Hello friends, thank you for watching my channel. Please subscribe और please click bell icon for my support. अच्छा, आज जो हम लेक्चर समझाने जा रहे हैं वो हेड ऑफ अकाउंट का एक्सपेंस हमारे पास आज का लेक्चर है और हेड ऑफ अकाउंट में मैं आपको ऑलरेडी एक्सपेंस अच्छी तरह ब्रीफ कर चुका हूँ। अच्छा, मेरे पास 4 एंट्रीज हैं एक्सपेंस से रिलेटेड। अच्छा, मैं आपको हमेशा की तरह ये बताता चलूँ कि ये लेक्चर फर्स्ट ईयर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके लिए जिनका कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको हर अपने जो लेक्चर देता हूं उसमें मैं चूंकि क्लास स्टार्ट कर रहा हूं तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि टाइटल नेम में जो भी आपकी बुक के अंदर या पेपर के अंदर सवाल होगा उस कंपनी का नाम यहाँ पे आ जाएगा। मैंने एबीसी ट्रेडिंग डाला हुआ है, जो एंट्रीज आ जाएगा, राइट। अच्छा, सबसे पहला कहते हैं, अच्छा हमारे पास जो एक्सपेंस हो रहा होता है वो 2 तरीके से होता है। एक तरीका है जो आप कैश और बैंक के थ्रू अपना एक्सपेंस करते हैं और दूसरा होता है लायबिलिटी की फॉर्म में जो आपने पे करना होता है, ठीक है। एक वो होता है जो आप पे कर चुके होते हैं और दूसरा क्या होता है जो आपने पे करना होता है। क्लियर? तो अभी जो मैं पहली एंट्री बता रहा हूं वो मैं पे कर चुका हूं और फिर जब इसके बाद मैं बताऊंगा जो पे करूंगा, ठीक है, वो लायबिलिटी वाली फॉर्म में होगी। तो यहां पे पहली एंट्री करता है मई 26 को पेड का मतलब दे चुका, ठीक है। पेड ऑफिस सैलरीज $10,000 कैश। क्या किया उसने? पेड कर दी क्या चीज? ऑफिस सैलरीज 10,000 कैश। जब आप सैलरीज दे चुके हैं तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर वो एक्सपेंस हो गया। किस तरीके से? कि अगर मैं बस में सफर करूं तो मैं जब मैं किराया दूंगा बस का टिकट का, तो मैं क्या करूंगा, उसको पेमेंट करूंगा कैश और वो मेरे पास ऊपर क्या आएगा? एक्सपेंस आएगा, जाने का ट्रेवलिंग एक्सपेंस। इसी तरीके से जब आप एम्प्लॉयज को सैलरी देंगे तो वो आपके ऊपर क्या आएगा? एक्सपेंस आएगा। अच्छा, किस तरीके से दे रहे हैं आप एक्सपेंस? कैश के थ्रू। तो मई 26 कौन सा एक्सपेंस है? सैलरीज एक्सपेंस। EXP लिखा हूं, आप पूरा लिख लीजिएगा। सैलरीज एक्सपेंस कितना है? $10,000। अच्छा, कैसे पेमेंट किए? कैश। कैश आपके पास से जा रहा है इसलिए क्रेडिट कर दिया। क्या लिखेंगे? टू रिकॉर्ड पेड सैलरीज फॉर कैश, क्लोज एंट्री, ठीक है भाई। सेकंड कर रहा है पेड फॉर इंश्योरेंस $2,000 थ्रू चेक। अच्छा, क्या चीज पे कर रहा है? इंश्योरेंस एक्सपेंस करवाया, किसी चीज का इंश्योरेंस करवाया, बिल्डिंग का इंश्योरेंस, कार का इंश्योरेंस, किसी भी चीज का इंश्योरेंस करवाया तो वो क्या कर रहा है? उसकी पेमेंट कर रहा है इंश्योरेंस की। कैसे कर रहा है? ऊपर तो कैश कर रहा था, थ्रू चेक। अच्छा, चेक का है या बैंक का है? इसका मतलब यह है कि बैंक के थ्रू कर रहा है, राइट। कैश नहीं दे रहा, चेक के थ्रू दे रहा है। तो आप क्या लिखोगे मई 27 को? इंश्योरेंस एक्सपेंस। ये भी वही कहना है, पेड का मतलब दे चुका। कितना है? $5,000, ठीक है। थ्रू चेक, अगर चेक का है जब भी आप बैंक लिखेंगे और अगर बैंक का है जब भी बैंक ही लिखेंगे, ठीक है। टू रिकॉर्ड पेड इंश्योरेंस एक्सपेंस बाय बैंक, ठीक है भाई, क्लोज। तीसरी एंट्री थोड़ी सी समझने की है। वो क्या है? वो ये है कि कह रहा है पेड रेंट एडवांस। यहां पे बात कर रहा है एडवांस की, ठीक है। किस चीज की बात कर रहा है? एडवांस। दे चुका है एडवांस बाय कैश। सेकंड कंडीशन ही बता रहा है कैसे दिए? कैश दिया। $5,000, सॉरी $2,000 था, ये $2,000 था, वो मैं नीचे वाली एंट्री, ये वाला 2,000, ठीक है। $5,000 फॉर ऑफिस बिल्डिंग पेड कर रहा है एडवांस में।
देखिए एडवांस में जब कोई चीज पे की जाती है, मैं आपसे ये कहता हूं कि आपने मोबाइल का बिल दी, मोबाइल यूज कर रहे हैं, अब आप उसके अंदर लोड डलवा रहे हैं या उसके अंदर कार्ड डलवा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, आप ये करते हैं कि आपने 500 रुपए का बिल फर्ज डलवाया लोड, तो आपने क्या कर दिया 500 रुपीज दे दिए और उसके अगेंस्ट आपको क्या मिल गया, लोड मिल गया। तो क्या आपने उसको यूज कर लिया? नहीं, आप उसको आहिस्ता आहिस्ता यूज करेंगे। तो इसका मतलब है कि आपने क्या कर दिया, ऑलरेडी पेड कर दिया उसके पैसे, तो वो क्या हुआ, प्रीपेड हुई। प्रीपेड आप जो वो मोबाइल सिम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब भी आप कोई एडवांस पेमेंट करते हैं तो आप उसको क्या कहते हैं, प्रीपेड। हमने प्रीपेड कर दिया है, लेकिन अभी हमने यूज नहीं किया है, लेकिन हमने दे दिया है। तो यहां पे भी वही कह रहा है कि पेड रेंट एडवांस, ठीक है, बाय कैश 5000 फॉर ऑफिस बिल्डिंग। ऑफिस बिल्डिंग का उन्होंने रेंट पे किया है एडवांस में। तो मैंने लफ्ज क्या यूज किया, जब भी एडवांस में कोई लफ्ज आएगा कि आपने रेंट पे कर दिया या 3 मंथ का आगे का रेंट पे कर दिया, 6 मंथ का रेंट आगे का पे कर दिया, तो आप यूज करेंगे प्रीपेड। PRE, प्री का मतलब होता है पहले, प्रीपेड रेंट। अगर रेंट होता प्रीपेड रेंट ले लें, अगर प्रीपेड इंश्योरेंस ले लें, अगर कोई सैलरीज हो तो प्रीपेड सैलरीज ले लें, जो भी नाम होगा वो प्रीपेड के नाम से आ जाएगा। कितना है, $5000, ठीक है। और क्या चीज हुआ, कैसे दिया है, कैश में दिया है, ठीक है। टू रिकॉर्ड मैं लिख देता हूं, रेंट पेड इन एडवांस, ठीक है, टू रिकॉर्ड पेड रेंट इन एडवांस। अच्छा जी, ये 2 एंट्रीज मैंने रिमूव कर दी क्योंकि मैं बना चुका था। अब मैं फोर्थ, मेरे पास जगह नहीं है, 4th एंट्री पे आ रहा हूं, मई 30, ठीक है, ये मई 29 की थी, ये भी पूरी कर लें। मई 30 के पेड मिसलेनियस एक्सपेंसेस फॉर द मंथ ऑफ $1000। मिसलेनियस एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो छोटे मोटे खर्चे हो रहे होते हैं कंपनी के, या जो जिस जगह पे आप काम कर रहे होते हैं बिजनेस में, वो वहां पे खर्चे हो रहे होते हैं मिसलेनियस। जैसे कोई मेहमान आ गया आपके मैनेजर का या आपके बॉस का या आपके सेठ का, तो उसको चाय दे दी, बिस्किट दे दिए, या फिर अब बैंक में आपने कोई चीज डिपॉजिट कराई, उसका बैंक की जो है वो बैंक ने फीस चार्ज की, वो हो गया। और इसके अलावा जो है कोई कंपनी के काम से बंदा जो है वो टैक्सी से गया किसी दूसरी जगह पे, तो वो उसका जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का जो उसने आपने बिल दिया, वो तो छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं उनको कहा जाता है मिसलेनियस, ठीक है। कंपनी ये रिकॉर्ड अलग अपने सेपरेट इस नाम से अकाउंट बना ली थी ताकि उसको ये याद रहे कि भाई ये छोटे छोटे खर्चे हमने यहां हुए हैं, मिसलेनियस। तो हम क्या कहेंगे इसको, मिसलेनियस एक्सपेंस। कितने, $1000, और ये कैश ही होते हैं, ठीक है ना। टू रिकॉर्ड पेड मिसलेनियस, मैं छोटा सा लिख रहा हूं, आप पूरा लिख लीजिएगा, एक्सपेंस, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात। अच्छा, ये तो वो तमाम कंडीशन हो गई जिसमें या तो चेक के थ्रू पेमेंट हुई या फिर कैश के थ्रू हुई, ये वो दो सारी एंट्रीज हो गई, इसी तरीके से आती है। अच्छा, एक होती है जो लायबिलिटी की फॉर्म में होती है, जो हमने पेड नहीं की होती। फॉर एग्जाम्पल ये मई 30, मैं 26 की जगह इसको कर लेता हूं मई 30 और इसको कर देता हूं अनपेड, यहां से हटा देता हूं कैश, ठीक है। अनपेड का मतलब दे चुका, अनपेड का मतलब नहीं दिया। तो ये लग रहा था मई 30 में अनपेड ऑफिस सैलरीज। अब आ गई लायबिलिटी वाली कंडीशन, ठीक है। तो सैलरीज तो बन गई लोगों की क्योंकि उन्होंने काम कर दिया, सैलरीज बन चुकी हैं। तो ये तो मेरे पास आ गया एक्सपेंस की फॉर्म में, ठीक है। सैलरीज मई 30, सैलरीज एक्सपेंस कितना है, $10,000। अब क्रेडिट क्या चीज होगी, उस वक्त तो कैश हो रहा था, बैंक हो रहा था। अब हम कहेंगे हमें पे करना है, समझ आ रही है बात, क्योंकि हमने अनपेड है, ये भी पे नहीं किए हैं, तो हम क्या करेंगे,
सैलरीज पेएबल, ठीक है, या अकाउंट पेएबल, वैसे सैलरीज ही लिखे ताकि जहन में रहे। पेएबल यानी कि पे करना है, सैलरीज पेएबल $10,000। अनपेड सैलरीज हो, अनपेड इंश्योरेंस हो, या फिर अनपेड जो है वो अनपेड जो है वो रेंट हो, तो क्या कहेंगे, रेंट एक्सपेंस डेबिट, अनपेड सॉरी रेंट एक्सपेंस डेबिट और रेंट पेएबल क्रेडिट, ठीक है। इसी तरीके से अगर ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस डेबिट, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस पेएबल क्रेडिट, ट्रांसपोर्टेशन पेएबल क्रेडिट, ठीक है। टू रिकॉर्ड सैलरीज एक्सपेंस, टू रिकॉर्ड सैलरीज एक्सपेंस पेएबल, ठीक है। ये हो गई पेएबल की कंडीशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपने अपनी बुक में से और इसके साथ ये भी, और अपनी बुक में से भी इसकी तमाम इस जैसी एंट्रीज की प्रैक्टिस करनी है। कोई कंफ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।